Hello everyone, welcome back to your own channel. So in today's video we are going to review our month of April, which we usually do in that series. And so let's get started without any delay with the 1st of April 2026. On this day, Arpita and Mummy went to Gorakhpur and Saloni Akash went back to their hostels. On 2nd of April 2026, I start taking tuitions again. मैंने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया था जब मैं 16 ईयर्स की थी और माय फर्स्ट इनकम इज आई थिंक 3000 to 4000 समथिंग. एक और चीज़ जो ट्यूशन पढ़ाने के साथ में मुझे एक एज अ चैलेंज मिली कि देर आर टू किड्स, एक गर्ल है और एक बॉय है, और चैलेंज ये था कि देयर फैमिली वांट कि उन्हें इंग्लिश सीख जाए, वो इंग्लिश सीख जाए. सो सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि जो गर्ल है विच इज़ इन थर्ड क्लास एंड द बॉय इज़ इन फोर्थ क्लास, एंड देयर पेरेंट्स वांट कि आप इनको इंग्लिश सिखा दो, तो हम दोनों बच्चों को दो अलग ट्यूशंस में डालेंगे. एंड जिसको एट द एंड ऑफ द मंथ अच्छी इंग्लिश सीखने आएगी तो दोनों बच्चे उस ट्यूशन में चले जाएंगे, विच इज आई टेक दैट इज एज अ चैलेंज. अगर मैं उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाती हूँ तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उसको एज अ कंक्लूजन कुछ भी कह सकते हैं कि मैं एक फ्री वर्कशॉप करूंगी. अगर वो बच्चे मेरे ट्यूशंस में नहीं पढ़ते हैं तो मैं उसको एज अ कंसिडरेशन, एज अ पनिशमेंट नहीं, एज अ कंसिडरेशन मैं उसको इस तरीके से लूंगी कि मुझे एक फ्री वर्कशॉप करनी है इन अ स्कूल, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में. ठीक है. सो ये था चैलेंज. तो एट द एंड मुझे ये चैलेंज मैं जीती हूँ नहीं जीती हूँ ये आपको मंथ ऑफ मे में पता चलेगा. एंड विच इज मे चल ही रहा है ना, तो वो आपको तब पता चलेगा. सो मैंने उस चीज़ को ऐसा चैलेंज लिया है. मैंने उन दोनों बच्चों को बुलाया भी, दोनों से रीडिंग्स करवाई इंग्लिश हिंदी. तो कंक्लूजन में ये निकला कि जो गर्ल है जो जो मेरे पास आई है वो ना इंग्लिश जानती है सही से, ना उसे इंग्लिश रीड करने भी नहीं आती, चीज़ों का मतलब भी नहीं पता है. और द बॉय वो मतलब नहीं पता बट ही कैन रीड अ लिटिल, ज़्यादा उसे भी नहीं आती है. सो मैं इस चीज़ को चैलेंज की तरह इसलिए ली क्योंकि मैं उस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास कोई बच्चा आए पढ़ने के लिए तो वो सीखे. ठीक है. सिर्फ उसको इंग्लिश सिखाना या इंग्लिश बताना मेरा मोटिव नहीं है. मुझे उसकी ओवरऑल चीज़ों पे ध्यान देना है. सिर्फ मेरा ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैं रोज रीडिंग करा रही हूँ, रोज मैं उसे बोल रही हूँ कि ये पढ़ो, इसे पढ़ना है तुम्हें, ठीक है वो एक अलग चीज़ है. लेकिन जो कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशंस के लिए आ रहा है, मैं उसकी इंग्लिश क्लासेस नहीं ले रही हूँ, मैं उसे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है कि उसको होमवर्क सही से कराया जाए, उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उसकी बाकी जो फर्दर चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दूँ और मैं बाकी चीज़ों को छोड़ दूँ, उसकी मैथ्स उसकी हिंदी उसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ. फिर एट द एंड बच्चा कहीं भी जाता है वो उसका मैटर है, लेकिन मैं अपनी नज़रों में ये नहीं रखना चाहती कि मैंने उसे सही से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पे फोकस किया. तो इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरी साइड से. सो लेट्स सी कि क्या होता है फर्दर, आगे क्या होता है. सो देन कम टू 6 अप्रैल 2026. आज मम्मी गांव से वापस आ गई. 8 अप्रैल 2026 आज पता चला है, आज पता सो सो 8 अप्रैल की बात करते हैं. 8 अप्रैल 2026 आज पता है क्या हुआ. मैंने अपना गूगल एडसेंस चेक किया, वहाँ मेरी इनकम तो हो रही है यूट्यूब से, बट वो एडसेंस में अपडेट नहीं हो रही. आप सोच रहे होंगे कि इसके तो 500 से भी कम सब्सक्राइबर्स हैं तो इनकम कैसे. बट वो मेरा साइकोलॉजी वाले चैनल पर ऐसा हो रहा है. 2 मंथ्स से इनकम अपडेट नहीं हो रही है एडसेंस में, और किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया है इस इशू को लेके रिजॉल्व करने के लिए. तो मैंने ट्राई किया बट सॉल्व नहीं हुआ. प्रोबेबली आई विल अपडेट यू इफ इट सॉल्व्स. फिर 9 अप्रैल 2026 आई रिकॉर्ड माई मार्च वीडियो ऑफ मंथ रिव्यू.
of Dear Diary. Then 10th of April 2026. Today I edit and upload March month review. On 11th of April 2026 my Google AdSense problems get resolved. बेसिकली मैंने Google AdSense के प्लेटफॉर्म से ही, मतलब Google AdSense का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर फीडबैक वाले ऑप्शंस में मैंने वहां पे क्लिक करके अपना इशू एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे। सुबह मेल किया था, कुछ टाइम नहीं हुआ वो सही दोबारा से, ठीक है। देन एट इवनिंग मैंने अगेन रिपीट किया प्रोसेस वही फीडबैक वाले पोर्शन में जाके। आई डिड द सेम प्रोसीजर। मेक श्योर करना कि आपने अपने एंड से कोई गलती ना की हो। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो पहले उसे सही करना, देन मेल करना, इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन ऑन 12th of April 2026 आई राइट हाइलाइट्स फॉर स्कूल काउंसलर की एक वीडियो आने वाली है कि स्कूल काउंसलर की इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं एक स्कूल में। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे एक वीडियो आएगा, सो आप साइकोलॉजी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। ऑन 13th of April 2026 आज सुबह मम्मी का सर दर्द हो रहा था अराउंड 10 AM। जब मैं उनके पास जाके लेटी तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, किया कर, तू शादी कर या तू शादी कर या मत कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी हमेशा। मैंने कुछ नहीं कहा, शांत रही बस उनसे लिपट कर। दोपहर में उन्होंने कहा कि तू पत्थर सी हो गई है, पहले कैसी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत रही, पर अंदर से एक आवाज चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रही थी, पत्थर की तो मैं बहुत पहले ही बन चुकी हूँ, बस शायद अब दिखने लगा है। 14th of April 2026 कुछ दिन ऐसे होते हैं जब रोने का मन करता है, तो आज वही दिन था और आज मैंने वही किया। आई एक यूट्यूब वीडियो बनाई और उसे अपलोड भी किया। 15th of April 2026 मेरे घर के पास दो लड़कियां रहती हैं। आज मैंने उनसे पूछा कि तुम अब खेलती क्यों नहीं हो। हालांकि मुझे जवाब पता था, पर मैंने उनके मुंह से सुनना चाहती थी, मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। वो करीब 12-13 साल की होंगी। उन्होंने कहा, दीदी कोई खेलने नहीं देता, सब डांटते हैं, कहते हैं इतने बड़े हो गए हो, अगर घर में रहा करो। सब उनको कहते हैं कि इतने बड़े हो गए तुम, घर में रहा करो, 12-13 साल के बच्चे हैं, बाहर मत घूमो, कहते हैं कि खेल क्यों रहे हो, घर में रहा करो। बहुत लोगों को ये सुनने में अजीब लगता होगा, पर मुझे लगता है एक 12-13 साल की लड़की जो कि अभी बच्ची ही है, जस्ट बिकॉज शी हिट्स हर प्यूबर्टी, उससे बाहर खेलने का अधिकार खो दिया। और वही दूसरी तरफ लड़के जो 18, 20, 22 साल के होने पर भी क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्या ये जस्टिस है लड़कियों के साथ? फिर हम कहते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं। क्यों ना हो वो कमजोर, जब अपने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर, मैंने उनसे कहा कि खेला करो, खेलने में कोई बुराई नहीं है, सब खेलते हैं, खेलना अच्छी बात है। अगर कोई नहीं खेलता तुम्हारे साथ तो मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। So I decide to play with them. 16th of April 2026 अभी 2 दिन पहले मम्मी ने मुझे कहा था, तेरी मर्जी नहीं है शादी करने की, मत करियो। और आज कहती है शादी तो करनी पड़ती है, कोई तो होना चाहिए। It's universal, that's why I didn't react. 17th of April 2026 I really don't want to stay in this house. I didn't feel anything positive here. I think I need break. 19th, I just genuinely reveal my feelings. I don't know why I feel this, but I just express. 19th of April 2026, I didn't understand what I write here. I did my assignment. I have to complete at least 12 assignments. They are all online. Conflict is that कि उन असाइनमेंट्स को करने के लिए मुझे मिनिमम 60 वीडियोस देखनी होंगी। एमसीक्यूज के फॉर्म में हैं असाइनमेंट्स। चीटिंग मैंने आज तक नहीं की, ना करूंगी, ये वादा किया है।
क्या है? एमसीक्यू के फॉर्म में है असाइनमेंट्स। चीटिंग मैंने आज तक नहीं की, ना करूंगी, ये वादा किया है। अब कुछ भी हो, असाइनमेंट्स टाइमली हो या ना हो, बट चीटिंग मैं नहीं करूंगी। लेट्स सी मैं कितना असाइनमेंट पूरे कर पाती हूँ। डिफिकल्ट है, डर भी लग रहा है। लेट्स सी। 20th April 2026 कल ट्यूशन के बच्चों ने बताया कि टीचर उन्हें पढ़ाती नहीं है, बस कहती है बोर्ड से लिख लो या बुक में लिख के दे देती है और कहती है ये सेम कॉपी में कर लो। ना कोई चैप्टर पढ़ाना, ना उनका मतलब समझाना। अब जब बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इस वर्ड को बोलते क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उसे याद कैसे होगा। और फिर ट्यूशन जो सिर्फ 2 आवर्स का है, उसमें बच्चों को होमवर्क कराना, समझाना, याद कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और पेरेंट्स रूट कॉज को समझ नहीं पाते, ट्यूशन टीचर्स पे चिल्लाते हैं कि ट्यूशन वाले सही से पढ़ाते नहीं। बच्चों की नोटबुक में देखती हूँ इतनी स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं, बट टीचर उस मिस्टेक को बिना नोटिस किए चेक कर देता है या चेक कर देती है। और अगर उससे ट्यूशन में सही कराया जाए, मतलब उस वर्ड को जो उन्होंने बिना देखे गलत वर्ड को चेक कर दिया, उसको अगर ट्यूशन में सही कराया जाए तो बच्चे कहते हैं मैम ने यही लिखवाया है, यही सही है। ऐसा मैंने फेस किया है और करती भी हूँ। ये तो रियलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि ये तो जो मैंने बताया है वो प्राइवेट कब की बात है, प्राइवेट स्कूल की बात है। गवर्नमेंट वाले बच्चों ने तो बताया कि उनकी क्लासेस ही नहीं होती, टीचर्स आते हैं स्टाफ रूम में बैठ के बातें करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लिसन टू द किड्स आई टीच। 21 अप्रैल 2026 आज सुबह एक आंटी फ्रूट्स बेचती हैं और वो उनको अपनी जो रेडी होती है वो निकालनी थी, ठीक है, निकाल रही थी वो। तो निकालते मैंने, उन्हें दिक्कत हो रही थी वो रेडी निकालने में, क्योंकि उनका जो स्लोप था वो थोड़ा ऊंचा साइड का था बाहर से, ठीक है। तो क्योंकि फर्श ऊंचा था उनका, मैंने देखा, पर मैं पोछा लगा रही थी, मैंने मन में बोला ए कान्हा, हेल्प करो उनकी। एंड ही सेड मैंने तुझे क्यों बनाया है, तू कर, जा उनकी हेल्प कर। फिर मैंने पोछा छोड़ा और उनकी हेल्प की। कान्हा सेड तू कहती है ना कि सब में भगवान है, मानती भी है या सिर्फ कहती है? अगर सब में भगवान है तो तुझ में भी तो है, तो फिर ये क्यों बोला कि भगवान उनकी हेल्प करो? इतने से काम के लिए अब मुझे बुलाएगी? आज ही बहुत बवाल हुआ, मेरी और मम्मी की धमाकेदार बहस हुई। मेरे मन में भी कुछ बातें थी, उनके मन में भी। मैं भी रोई, वो भी रोई, दोनों रोए। क्या लाइन है। मेरे मन में भी कुछ बातें थी, उनके मन में भी। मैं भी रोई, वो भी रोई, दोनों रोए। बात कुछ शादी को लेकर ही शुरू हुई थी और घूमते घूमते बहुत सारे मुद्दों पर चली गई। रोकर मन हल्का होता है। साथ ही मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं अपने बचपन के ट्रॉमा या अब तक के जितने भी ट्रॉमा हैं उनको अपने कंधे पर लेकर चलूंगी तो मैं खुद को भी चोट पहुंचाऊंगी और अपने साथ वाले लोगों को भी। कोई बात बुरी लगे तो मुंह पर बोल दे, दबा मत। मत सोच बोलेगी तो बुरा लगेगा, उस वक्त का हिसाब उसी वक्त कर दे। सोचती तो हूँ पर बोल नहीं पाती, वहीं से माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और इससे मुझे ऐसा बोला गया इससे मुझे ऐसा बोला था, वो बात दिल में चुभने लगती है। फिर उसे आई थिंक आई डिड कोई बात बुरी लगे तो मुंह पर बोल दे, दबा मत। मत सोच बोलेगी तो बुरा लगेगा, उस वक्त का हिसाब उसी वक्त कर दे। सोचती तो हूँ पर बोल नहीं पाती, वहीं से माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और इस बंदे ने मुझे ऐसा बोला था और वो बात दिल में चुभने लगती है। फिर उस शख्स के द्वारा बोली जाने वाली कॉम्प्लीमेंट्स और
सहानुभूति भी धोखा लगने लगती है। आज हमें अपनी कजन की शादी में जाना है। यू कैन सी few pictures of that day. On 2nd of April 2026 आज दो लोगों का बर्थडे था। दो लोगों का बर्थडे है। सॉरी, आज दो लोगों का बर्थडे है, एक टुक टुक का और एक मेरे फ्रेंड का। दोनों को ही मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आई ऑल्सो बॉट अ गिफ्ट फॉर टुक टुक, जो मैं फोटो में लगा दूंगी। 26 अप्रैल 2026 आज मेरा एग्जाम था बट मैं नहीं गई। सेंटर बहुत दूर था और देखा जाए तो अब मैं थक गई हूँ एग्जाम दे दे के। 27th of April 2026 today I completed few assignments and classes. 28th of April 2026 I did few more assignments. Other thing that happened is हमारी एक आंटी से लड़ाई हो गई बिकॉज कोई हमारी गली के डॉग को मार के चला गया। मम्मी उसे समझा रही थी कि ऐसे मत मारो, डरा दो पर इतना बुरा मत मारो कि पैर टूट जाए उसका। इतने में हमारे पड़ोस की आंटी बोली, भौंकेगा तो मारेंगे ही कोई भी, मारेगा कोई, भौंकेगा, अगर डॉग भौंकेगा तो मारेगा कोई भी होगा तो मारेगा ही। और फिर हमारी उनसे बहस हो गई। मैंने ये रियलाइज किया कि इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से सही गलत का चुनाव करता है। इन शॉर्ट इंसान दोगला होता है। वो तो सिर्फ डॉग है जो अनजान पे भौंकता है और इंसान दोगला है जो अपनी सुविधा के हिसाब से भौंकता है। 30th April 2026 I finally submit all my assignments and completed that course assignments. So that's it. ये था मेरा अप्रैल मंथ का रिव्यू। If you like the video, share it with your friends, like it, and stay tuned for next month. Thank you so much. Bye bye. इंक लगी तो क्या न्यूज़पेपर वाली में इंक नहीं लगी होती? चल जा, भाग जा। ओए थप्पड़ मार दूंगे यार, जा दिमाग खराब मत कर।